बताएं, इससे कलम बिकवा रही हैं। क्या करे बाबू, गरीब आदमी है। गरीब आदमी हैं तो ये यहाँ बड़ा कम कर रहे हैं मोदी जी आने का। जो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, और यहाँ पर जो है पेशाब करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आज हम एक रेलवे स्टेशन पर हैं और आती जाती हुई गाड़ियाँ, आती जाती हुई ट्रेन हमको ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक देती है। सबक ये देती है दोस्तों कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया में एक मुसाफिर है, और उसका भी किसी न किसी दिन एक स्टेशन आता है और वो अपने गंतव्य की ओर चला जाता है। जैसे कि आने जाने वाले ट्रेनों से जितने भी मुसाफिर होते हैं, सबका कि एक न एक दिन, एक न एक समय पे स्टेशन आता है और वो चले जाते हैं। दोस्तों आज हूँ मैं मोक्ष नगरी वाराणसी में, थोड़ा दिखा दी। मैं हूँ मोक्ष नगरी वाराणसी में। दोस्तों वाराणसी में ये जो पोस्टर लगा हुआ है, ये एलईडी लाइट का जो पोस्टर लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको दिखा दीजिए। ये जो है इसमें देखिए आप लिखा हुआ है कि आपन बनारस कैसन बा हो। ये शब्द जो है इसने मुझे विचलित कर दिया ये वीडियो करने पे। मोदी जी हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि आपन बनारस कैसन बा हो। आपन बनारस बहुत अजीब तरह का बा। ये मोदी जी एकर बहुत उजला पक्ष बा तो बहुत स्याह पक्ष भी बा। उजला पक्ष ई बा जौन आप देखावत नहीं है रेलवे स्टेशन पर, और स्याह पक्ष ई बा मोदी जी कि हम आपके देखावत नहीं है। स्याह पक्ष बा, है स्याह पक्ष बा मोदी जी। मोदी जी ये बनारस का स्याह पक्ष है, देख लीजिए आप। अभी हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से बनारस के स्टेशन पे क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको दिखाने में हमें आपको बहुत शर्म आ रही है। आई लव वाराणसी, आई लव वाराणसी का टैग दिखाइए। और यहाँ पर जो है यहाँ बड़ा कम कर रहे हैं मोदी जी, और इसके बीच का हम एक सीन दिखाते हैं आपको। आइए दोस्तों हम आपको एक सीन दिखाते हैं। ये सीन देख कर के आप चौंकेंगे। ये वाराणसी कैंट स्टेशन है और यहाँ पर इस तरीके से ये लगातार स्टेशन पर यहाँ पेशाब की जाती है। लगातार लोग पेशाब कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा दुर्गंध यहाँ पर आ रही है। यहाँ खड़े होने लायक भी नहीं है दोस्तों, और ये स्थिति है। मोदी जी आप अकेले क्या क्या करेंगे? जब तक हम यूपी वाले नहीं सुधरेंगे, जब तक हम अपने देश वाले नहीं सुधरेंगे, आप करेंगे क्या? तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, और यहाँ पर जो है पेशाब करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लगता है देखते हुए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई लव वाराणसी। हम भी लव करते हैं वाराणसी को। ये एक बहुत ही सुंदर और उजला पक्ष है, और दूसरा एक पक्ष जो है वो ये भी है। ये तस्वीर दिखाइए, इस आदमी को सोते ही तस्वीर दिखाइए ज़रा। यहाँ पर ये स्याह पक्ष है दोस्तों। हम आज इसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे कि वाराणसी का, बनारस का उजला पक्ष क्या है और बनारस का स्याह पक्ष क्या है। उजला पक्ष भी आपको दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम सरकार की उपलब्धियों को नहीं दिखाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम सरकार की नाकामियों को नहीं दिखाएंगे। हम सब कुछ दिखाएंगे दोस्तों। हम ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि देख करके आप चौंक जाएंगे, और आपको चौंकना ही पड़ेगा दोस्तों। और वो इसलिए चौंकना पड़ेगा क्योंकि ये बनारस है जिसे हम बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब बनारस का नाम विश्व में, पूरे वर्ल्ड में गूंजता है दोस्तों। और जब हम ऐसी खूबसूरत तस्वीर, एक बार और दिखाइए बनारस स्टेशन की खूबसूरत सी तस्वीर। यहाँ चमचमाती हुई गाड़ियाँ, यहाँ आने जाने वाले लोगों की भीड़, और वहीं पर स्याह पक्ष के रूप में यहाँ पर रेलवे स्टेशन परिसर में खाना बनाते हुए ये भिखारी दिखा दीजिए। ये दिखाइए, ये रहा भिखारियों को दिखा दीजिए। ये या तो भिखारी हैं, या तो बेघर हैं, या तो उजड़े हुए हैं, या तो कहीं से आए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं ये एक स्याह पक्ष है मोदी जी बनारस का। ये स्याह पक्ष है। देखिए यहाँ धुआं निकल रहा है। जिस देश में करोड़ों सिलेंडर बांटे हैं मोदी जी आपने, उस देश का धुआं भी देख लीजिए। ये धुआं भी दिखाइए यहाँ पर, ये धुआं दिखाइए यहाँ पर। कितना अच्छा पक्ष है यहाँ पर। इस तरीके का पक्ष भी देख लीजिए हाँ मोदी जी, क्योंकि आप बार बार बनारस आते हैं, आपका संसदीय क्षेत्र है। आपको सच्चाई बहुत कम लोग दिखाएंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से सच्चाई दिखाता हूँ आपको, और भी सच्चाइयाँ दिखाता हूँ दोस्त। कि एक ये पक्ष देख लीजिए और एक ये पक्ष देख लीजिए। ये दुकानों को दिखा दीजिए ज़रा।
ये दुकानों की तरफ दिखाइए। ये बनारस है राजा, इस बनारस में इस तरीके की कहावतें हैं कि बनारसी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेगा। देखिए ये वेंडर जो है डर के मारे, रेलवे प्रशासन के डर के मारे स्टेशन पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपना सामान बेच रहे हैं और इस बनी हुई रेलिंग का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और भी पक्ष दिखाते हैं हम आपको। एक उजला पक्ष ये है दोस्तों, मोदी जी ने चारों तरफ रेलवे स्टेशन पर इतना अच्छा सौंदर्यीकरण कराया है कि देखते ही बहुत खुशी होती है, बहुत मन में प्रसन्नता होती है। और एक पक्ष ये माँ जो है बेचारी धुआं सेक रही है, आग सेक रही है। ठंड का टाइम है दोस्तों, आग सेकने का टाइम भी हो गया है, सर्दी भी अच्छी खासी बनारस में अब पड़ने लगी है। एक पक्ष और दिखाते हैं आपको। ठंडा लगा था आपके? तो ठंडा तो ऐसा नहीं क्या पड़ा था मैंने। अच्छा, मैंने टाइम निकाले खाती ना। कहाँ से आयल बनी आप? अच्छा। जब मैं बनारस आता हूँ, बनारस का एक नया रंग देखने को मिलता है। और पहली बार ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर LED लाइट से युक्त एक वो लगा दी गई है, एक बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें कि ट्रेनों के अराइवल और ट्रेनों के डिपार्चर का टाइम जो है वो दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो एग्जीक्यूटिव लाउंज बना हुआ है। ये लाउंज जो है वो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से है। और दूसरी जो है वो स्याह तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। दिखा दीजिए ज़रा, वो स्याह तस्वीर दिखा दीजिए। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर देखिए, ये कितनी खूबसूरत जो है, कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनवाई है मोदी जी। आपने देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। और हम बनारस के लोग कितने अच्छे हैं। ये भी एक खूबसूरत तस्वीर है, जरा से इसको भी दिखा दीजिए। ये कितने प्रेम से यहाँ पर पान थूका गया है, ये भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। हम आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं मोदी जी, ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं कि आप कितनी व्यवस्था करेंगे, प्रशासन कितनी व्यवस्था करेगा, पुलिस कितनी व्यवस्था करेगी, जब तक हम नहीं सुधरेंगे। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं दोस्तों कि जब किसी गांव के चट्टी पर, चौराहों पर या रेलवे स्टेशनों पर, चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर लोग सफ़ेदी झाड़ करके, सफ़ेद कपड़े पहन करके, अंगूठी डाल करके और नेता बनते हैं, यूपी के नेता बनते हैं और यूपी पर बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं सुधारते। इतनी करोड़ों रुपए की व्यवस्था जो है दिन प्रतिदिन लोग कर रहे हैं, अरबों रुपए की व्यवस्था सरकार कर रही है। और उसके बावजूद भी जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक देश कैसे सुधरेगा दोस्तों। देश कभी प्रगति नहीं करेगा जब तक हम प्रगति नहीं करें।